रहे। संघर्ष हमारा नारा है। सीएम विधानी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीएम विधानी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीएम मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीएम मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस, ये नारे पिछले दिनों सोशल मीडिया में पुरानी पेंशन बहाली के समर्थकों की ओर से जोर शोर से गूंज रही थी और उसके बाद आज 2 सितंबर से काला पीटा बात कर न्यू पेंशन स्कीम का पहले से ही विरोध हो रहा था और अगस्त के तीसरे हफ्ते में केंद्र सरकार की ओर से लाई गई यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम थी, जो कि अभी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है और राज्य सरकारें चाहें तो उसको अडॉप्ट कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने यूपीएस को भी अपने स्टेट में लागू करने की घोषणा की है। क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वही सरकार जो केंद्र में है, तो बहुत संभावना है कि एनपीएस और यूपीएस का विकल्प कर्मचारियों को, अधिकारियों को दिया जाए। तो लेकिन कर्मचारी, अधिकारी इस पेंशन को, न तो एनपीएस को और न यूपीएस को स्वीकार करने के मूड में उनका मानना है कि दोनों ही पेंशन योजनाएं ओपीएस का विकल्प भी नहीं हो सकती है और न कर्मचारी अधिकारियों के हितों की रक्षा कर सकती है। उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो आर्थिक सामाजिक सुरक्षा होती है वो इन पेंशन योजनाओं के प्रावधानों के जरिए नहीं है। यूपीएस के प्रावधान जरूर एनपीएस से मोटे तौर पर कुछ बेहतर लगते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट का शेयर है, एम्प्लॉयज़ का शेयर 10% है, गवर्नमेंट का शेयर 14% से बढ़ा के 18.5% किया गया है। 10 साल न्यूनतम सेवा करने वाले को भी 10,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रोविज़न है। पारिवारिक पेंशन 60% और 25 साल पूरा होने पर 12 महीने की, जो सेवा काल के 12 महीने का एवरेज का 50% पेंशन देने का प्रावधान है। लेकिन तमाम जो कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बंधु हों या प्रदेश और जिला स्तर पर, इन दोनों पेंशन योजनाओं का विरोध करते हैं। उनकी मांग है कि केवल ओनली ओल्ड पेंशन, तो मतलब केवल पुरानी पेंशन क्यों, इसको जानने के लिए पुरानी पेंशन योजना, जो पुरानी पेंशन आंदोलन है, उसके जिला महामंत्री प्रकाश सिंह तलागी जी से बात करते हैं। क्या दिक्कत है? अब चूंकि केंद्र सरकार का कहना है कि एनपीएस जो है, अगर में जो खामियां थी उसको दूर किया गया है यूपीएस में, और काफ़ी हद तक ये कर्मचारियों के हितों को, जो आर्थिक हित हैं जो रिटायरमेंट के बाद, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ऐसा है? हम शुरू से ही जो आंदोलित हैं, हमारे सारे कर्मचारी पूरे राष्ट्र स्तर पर, वो सिर्फ आज ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। एनपीएस, जैसा कि आप पहले से सारे लोग विदित हैं, एक बाजार व्यवस्था थी और उसकी खामियां धीरे धीरे सामने आई और 1,000, 2,000, 2,500 ऐसी कोई पेंशनें मिल रही थी। तो वो जब सरकार के संज्ञान में आई तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उसके स्थान पे उस व्यवस्था को हटाने के बावजूद दूसरी व्यवस्था यूपीएस लाएगी और कहा गया कि ये ओपीएस का विकल्प है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे होंगे, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का बिल्कुल भी विकल्प नहीं है ये। इसमें 25 साल की जो हमारी एक सेवा शर्तें थी वो घटा के 20 कर दी हैं। उसके साथ जो हमारा 10% कटौती हो रही है, वो कटौती लास्ट में हमको नहीं दी जाएगी। जबकि पुरानी पेंशन में व्यवस्था में ये था कि भाई आपका डीपीएफ 10% कटता था और वो आगे समय तक आपको रिटायरमेंट के समय पूरे ब्याज सहित वापस दिया जाता था। ये पैसा जो हमसे लिया जा रहा है ये भी जब्त कर लिया जाएगा और बोला जा रहा है कि ये विकल्प के तौर पर रहेगा। फिर बोला जा रहा है कि 50% आपको, क्योंकि ओपीएस में क्या था कि जो हमारी पेंशन जो उसमें बेसिक सैलरी थी उसका 50% दिया जाता है, वो विकल्प भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं। यहाँ 12 महीने की पूरी एवरेज निकाल के उसका 50% देने की बात कही जा रही है, जिसे हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हम विगत वर्षों से जो है ओपीएस के लिए आंदोलित हैं और हम सरकार से निवेदन भी करना चाहेंगे वो उस व्यवस्था को लागू कर दें। दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, जैसे इस समय एक बीच और बिल इन्होंने बीच में डाल दिया कि आप एनपीएस लेना चाहें तो एनपीएस ले सकती हैं और यूपीएस लेना चाहें तो यूपीएस लेना चाहिए। तो हमारा यह कहना है कि आप 3 विकल्प रख दीजिए, एक एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। तीनों में से जो कर्मचारी जिसको स्वीकार करना चाहे वो स्वीकार कर लेगा और 3 विकल्प रख दिए जाएँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.9% कार्मिक जो है आज ओपीएस चाह रहे हैं। इसलिए हम आंदोलित हैं। आंदोलन के पहले क्रम में जैसे सोशल मीडिया के थ्रू नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस का जो बिल्कुल वजह था, उसमें कम से कम 8-10
लाख लोगों ने उसको ट्वीट किया है। और दूसरी चरण में अभी 2 तारीख से हमारा 6 तारीख तक एक फीता कार्यक्रम है जिसमें हम विरोध कर रहे हैं, और हमने इसमें ये भी कर रखा है कि हम 1-1.5 घंटा और अधिक काम करेंगे। और उसके बाद जो है 14 से 15 तक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में है। तदुपरांत 26 को पूरे नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो है जिला स्तरीय एक विशाल धरना प्रदर्शन और विरोध में रैलियाँ होंगी। और उसके आगे जो भी कार्यक्रम होगा, फिर इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमको पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार का ये कहना है कि वेतन और पेंशन में जो वित्तीय, देश की वित्तीय स्थिति है, राज्यों के जो वित्तीय हालात हैं, वो इस स्थिति में नहीं है कि पेंशन का जो भार है वो लगातार बढ़ रहा है, लोग लंबा जी रहे हैं, ये उनका मानना है। तो ये एक विकल्प, पहले एनपीएस को एम्प्लॉयज़ ने नकारा तो उससे बेहतर योजना यूपीएस लाए हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन कर्मचारी इस बात को मानने को, कर्मचारी संगठन क्यों राजी नहीं है, क्या अंतर है इसमें? तो सर सबसे पहली बात तो कर्मचारियों का ये मानना है कि जब सरकार के चुने हुए विधायक, चुने हुए मंत्री, चुने हुए राज्यसभा के सांसद 3-3 पेंशन ले रहे हैं, तो ये वित्तीय बोझ कर्मचारियों को देने के लिए, जो कर्मचारी 30 से 35 साल तक सेवा करता है उसके लिए पेंशन न देना, ये तो कहीं न कहीं हास्यास्पद लगता है। रही दूसरी बात एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस की बात, तो हमारे कर्मचारी एनपीएस के भीतर क्या था कि कोई भी कटौती कर्मचारी से नहीं की जाती। यहाँ 10% कटौती की बात है। वो 10% कटौती जो हमसे की जा रही है उसके रिफंड की कोई स्वीकृति गवर्नमेंट नहीं दे रही है कि आपको कितना मिलेगा। एक कर्मचारी का 1 करोड़ रुपये जीपीएफ में यदि जमा होता है तो उस लास्ट डे को शेयर मार्केट लुढ़क जाता है तो कर्मचारी का जो है कि 60 लाख उसको मिल रहा है, 40 लाख रुपये का नुकसान हो जा रहा है। मोटे मोटे तौर पर हमें तो इसके फीडबैक तब पता चले कि 2005 से ये स्कीम लागू हुई। जब 2015 के बाद कर्मचारी रिटायर होने शुरू हुए तो तब हमने देखा कि 1000, 1200, 1500, 1700 में हमारे अध्यापक जो प्रवक्ता राजपत्रित लेवल के सेवानिवृत्त हुए तो वो 1800-1500 पेंशन में सिमट गए। उसके बाद इस आंदोलन ने गति पकड़ी है और कर्मचारी किसी भी दशा में इस योजना को स्वीकार नहीं करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहेंगे और इस पेंशन को देने के लिए हम कोई सरकार से ऐसी मांग नहीं कर रहे। यह सरकार का एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि जो लोक सेवक 30 से 40 वर्ष तक सेवा करता है तो उसको पेंशन देने की सरकार की बाध्यता है। सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको आप दीजिए। सरकार की यह बाध्यता है कि ऐसे कार्मिक जो 30 से 35 साल तक सेवा करते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो यूपीएस के भीतर 25 वर्ष की सेवा में आधी पेंशन का प्रोविजन किया जाएगा। लेकिन हमारी जो वर्तमान में नियुक्ति प्रक्रियाएं हो रही हैं वो 30-32 साल में आदमी अपॉइंटमेंट हो रहा, कोई 35 साल में हो रहा, 40 साल में। 40-42 साल में सेवा में आने वाले कर्मचारी की तो 25 साल सेवा होती नहीं है, तो वो तो न्यूनतम पेंशन के दायरे में आएगा। उसको मात्र जो है कि 1 लाख तनख्वाह मिल रही है तो उसको पेंशन 10,000 मिलेगी। इस टाइप के इसके फीडबैक है जिसको हम किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करते। और हम चाह रहे हैं कि सरकार के साथ जो सरकार ने थोड़ा इसमें कदम आगे बढ़ाया है वो यूपीएस नहीं, ओपीएस जब तक नहीं देती है तब तक यह कार्यक्रम चरणबद्ध जारी रहेगा। और हम इस मांग को जब तक हमारी पूरी नहीं होती है, चाहे इसमें कितना लंबा अंतराल रह जाए, लेकिन यह आंदोलन चलता रहेगा सतत। 31 दिसंबर 2003 और आखिरी तारीख थी जब ओल्ड पेंशन स्कीम अस्तित्व में थी और 1 जनवरी 2004 से जो एनपीएस आई। कर्मचारियों को इस नई पेंशन जो प्रक्रिया थी, नई पेंशन प्रणाली थी, उसकी जानकारी उस वक्त हुई कि इसके क्या नुकसान कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट होंगे जब उनको पेंशन मिलना शुरू हुआ। वेतन के सापेक्ष 50% के बजाय वो 10% से भी कम पेंशन बहुत सारे कर्मचारी अधिकारियों को मिली जो उस उम्र में, जो 60 साल से अधिक उम्र में जो सेवाएं हैं उसको देखते हुए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। मतलब उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति में थी। तो कर्मचारियों का विरोध पिछले कुछ सालों से, जब पेंशन के जो प्रतिफल निकले और जो नुकसानदायक स्थितियाँ देखी, जो तो उसके बाद आंदोलन तेज हुआ। सरकार पर जो इस बार जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसका जो नतीजा दिखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के स्थान पर वो 240 पर सिमटी, एनडीए जरूर बहुमत पे आया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दबाव रहा और उस दबाव का नतीजा ये रहा कि जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम हो चाहे यूपीएस हो, जरूर विकल्प दिए गए हैं, लेकिन दोनों विकल्पों को पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े लाखों कर्मचारी नकारते हैं। उनको भविष्य की सुरक्षा चाहिए। विधायक, सांसद या फौज में भी जो पेंशन है, वो फौज को भी इस पेंशन प्रक्रिया से
अलग रखा गया है, तो ठीक वैसे ही कि वो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, भविष्य की सुरक्षा, 20, 25, 30 साल की सेवा का प्रतिफल वह मिलना चाहिए। जो विधायक को एक बार विधायक बनने पर या जितनी बार वो विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, हर बार की पेंशन अलग मिलती है। इस ऐतराज़ को बड़े पैमाने पर कहा गया है। 2 सितंबर से 6 सितंबर तक आंदोलन होगा काला फीता बांध के। जैसा तड़ागी साहब ने बताया कि बैठक के बाद 26 सितंबर को पूरे देश में हर जिला मुख्यालय में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों की ओर से प्रतिरोध किया जाएगा। अब उन राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में होने हैं, 2 राज्यों की चुनाव की तारीख घोषित हो गई है, उन राज्यों में भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। सरकार इन मामलों पर इसके किस तरह के जो परिणाम होंगे उस पर कैसा फैसला लेती है, इसका इंतजार होगा। लेकिन कर्मचारियों का सिर्फ यही कहना है कि नो NPS, नो UPS, ओनली ओल्ड पेंशन स्कीम।